हे वीणा वादिनी माँ सरस्वती, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सही सोच, सही मार्ग और सच्ची बुद्धि प्रदान करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला यह शुभ पर्व बसंत पंचमी कहलाता है। यह दिन ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। शीत ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का यह प्रतीक पर्व जीवन में नई चेतना, उमंग और सृजनशीलता का संदेश देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब चारों ओर गहन शांति और निस्तब्धता छाई हुई थी। जीव जंतु थे, मनुष्य भी थे, लेकिन संसार में न तो कोई वाणी थी और न ही कोई स्वर। इस नीरसता को देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। जब उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का, जैसे ही वह दिव्य जल धरती पर गिरा, उसी क्षण एक अलौकिक तेज से युक्त दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में जपमाला थी, तीसरे में ज्ञान का ग्रंथ और चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनका मुख अत्यंत शांत, तेजस्वी और करुणामय था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती का नाम दिया। जब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया तो पहली बार सृष्टि में मधुर स्वर गूंज उठा। नदियां प्रवाहित होने लगी, जीवन में संगीत भर गया और समस्त जीवों को बोलने की शक्ति मिल गई। तभी से देवी सरस्वती को विद्या, वाणी और संगीत की देवी के रूप में जाना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी सरस्वती जब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से परिचित हुई तो उनके मन में गहरी श्रद्धा और आकर्षण उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य और जीवन साथी के रूप में पाने की कामना प्रकट की, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय तो पहले ही श्री राधा रानी को समर्पित था। उन्होंने देवी सरस्वती की भावना का सम्मान करते हुए उन्हें वरदान दिया कि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन संपूर्ण संसार तुम्हें विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजेगा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले उनकी आराधना की और तभी से बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा की परंपरा प्रारंभ हो गई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में माँ सरस्वती से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कहीं उन्हें सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है तो कहीं उन्हें माँ पार्वती की पुत्री माना जाता है। कुछ स्थानों पर उनका संबंध भगवान कार्तिकेय से जोड़ा जाता है। भले ही मान्यता भिन्न हो, लेकिन माँ सरस्वती के प्रति श्रद्धा पूरे देश में सम्मान है। ऐसा विश्वास है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा को सुनता या पढ़ता है, उस पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। उसकी बुद्धि तीव्र होती है, वाणी मधुर बनती है और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। बसंत पंचमी का यह शुभ पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में धन और भौतिक सुखों से बढ़कर ज्ञान, संस्कार और विवेक का महत्व है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और पीले रंग के व्यंजन बनाए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। कई परिवारों में इसी दिन छोटे बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है ताकि उनके जीवन की शुरुआत ज्ञान के प्रकाश के साथ हो। और अंत में माँ सरस्वती से प्रार्थना करें, माँ हमें सद्बुद्धि दे, अज्ञान का नाश करें और हमारे जीवन को ज्ञान, विवेक और संस्कारों से आलोकित करें। जय माँ सरस्वती। जय श्री कृष्ण भगवान की।